नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे और मौसम की जो ये मार है उससे बचे हो। ठीक है। आप लोग को पता है कि 3 जनवरी को हमारा मेंस होने वाला है और 3 जनवरी को हम हिंदी का पेपर देने वाले हैं। मेंस में जनरल हिंदी का जो पेपर है आपका, जो 100 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है, ये आपका पड़ेगा 3 जनवरी में। मतलब साल की शुरुआत ही आपकी प्रश्न से होगी, प्रश्नोत्तर से होगी, आपकी परीक्षा से होगी। ठीक है। हम लोग इसी श्रृंखला में समानार्थी और पर्यायवाची को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विलोम खत्म किया है। आपको वीडियोस मिल गई होंगी और आप आई होप कि आप सभी लोगों ने वीडियोस को पढ़ भी लिया होगा। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग विलोम पढ़े हैं और पर्यायवाची का पहला भाग भी आपको प्राप्त हो चुका है, जो कि हमारे चैनल पे अपडेट है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग उसी के आगे से श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और सारी चीजों को सीखते हुए, एक एक करते हुए सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ भी ली थी, जिसमें से का, खा, गा, घा तक हम लोग सीख गए थे। अब हम लोग आज जो शुरुआत करेंगे वो चा से करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो हमारा श्रृंखला है वो इसी इसी प्रारूप में आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है। जो हमारी श्रृंखला है वो इसी प्रारूप में आगे बढ़ेगी। तो अब एक एक शब्द का आप आंसर बताते जाइएगा। मैं यहाँ पर अपना आंसर लिखता चला जा रहा हूँ। परीक्षा में कैसे पूछता है, तो परीक्षा में आपको 10 पर्यायवाची शब्द देगा और आपसे कहेगा कि इसके 2-2 पर्यायवाची लिखो, 10 में से किन्हीं 5 का। तो एग्जाम में बहुत सरल सरल आता है। मैं यहाँ पे जितने भी बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको यही देखने हैं। ठीक है। चलिए, तो चक्षु का लिखते हैं सबसे पहले। चक्षु क्या होता है भाई? चक्षु मतलब होती है आपकी आंखें। क्या होते हैं? आपके आंखें। तो चा मतलब, चक्षु मतलब आंख हो गया। ठीक है। नेत्र हो गया, नयन हो गया, दृग हो गया। ठीक है। नयन हो गया, दृग हो गया। ठीक है। क्या हो गया? दृग हो गया, लोचन हो गया। ठीक है। क्या हो जाएगा? लोचन हो गया, या फिर अक्षी हो गया। इनमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई पड़ जाए, आंख, नेत्र, नयन, दृग, लोचन, अक्षी में से कोई भी आप 2 लिख दोगे तो आपको 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। चंदन, चंदन का पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा मलय। ठीक। याद रखिएगा दिव्य गंध, क्योंकि चंदन बहुत ज्यादा सुगंधित होता है और शीतल होता है। ठीक है। इसे हम हरिगंध भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? हरिगंध भी कहते हैं। ठीक है। दारूसार भी कहते हैं। ठीक है। मलयज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलयज भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? तो इतना काफी है। आपको ज्यादा ज्यादा मलय याद रखना है, मलयज याद रखना है और दिव्य और हरिगंध याद रखना है, जो आसानी से आपके दिमाग में पड़े रह सकते हैं। आसान शब्दों को उठाना है, क्योंकि वहां पे कहीं ऐसा कुछ नोट नहीं है। आप आसान शब्दों को भी 2 शब्द लिखिए, काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए, चंद्रमा। अब देखो, चंद्रमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो चंद्रमा कब आता है? रात में। तो निशानाथ हो गया। ठीक है। क्या हो गया? निशानाथ हो गया। इंदु हो गया, शशि हो गया, शशांक हो गया। क्या हो गया? शशांक हो गया और सुधाकर हो गया। ठीक। सॉरी। चपला, चपला का क्या होता है? चपला पूछा गया आपसे। तो ये एक तो विद्युत, दूसरा बिजली, विद्युत, बिजली, दामिनी, दामिनी के बाद क्या होगा? तड़ित। ठीक। ये हो जाएगा आपका चपला का मतलब विद्युत का। चांदी का क्या हो जाएगा? रजत, रूपक। ठीक। रजत हो गया, रूपक हो गया, उसके बाद रजत हो गया, रूपक हो गया। ठीक है। रूपा भी लिख सकते हो, रूपा। ठीक है। रौप पे भी लिख सकते हो, गात रूप भी लिख सकते हो। ठीक है। और चंद्रहास भी लिख सकते हो। इतनी बातें आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक। छलांग में आ जाते हैं। छलांग क्या कहता है सर? क्या कहता है छलांग? आइए, छलांग में देखते हैं क्या होता है भैया। छलांग का मतलब क्या होता है? उछाल।
ठीक। छलांग का मतलब क्या होता है, आप फांद गए किसी चीज से तो फांद हो गया। चौकड़ी, चौकड़ी हो गया। ठीक, और क्या हो गया, उछल कूद हो गया। ठीक। छोह मतलब क्या होता है सर, ममता हो गया, स्नेह हो गया। ठीक, ममता हो गया, स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया। प्यार के साथ साथ क्या हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, तो मोहब्बत हो गया। ठीक है, दुलार हो सकता है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, छोह के हो गए। अब छोह के बाद क्या आएगा सर, छोह के बाद आएगा छाती। छाती को क्या कह सकते हैं हम, उर, वक्ष। ठीक है, वक्ष स्थल क्या कह सकते हैं, वक्ष स्थल, और क्या कह सकते हैं, सीना। ठीक। जगत क्या कह सकते हैं, आइए जगत को देखते हैं भाई, जगत राम क्या कहते हैं। तो जगत, जगत का मतलब हो गया भैया, सबसे पहले तो हम विश्व की बात कर रहे हैं। जगत का मतलब ही सर संसार होता है। और क्या हो सकता है जगत का मतलब, भव हो सकता है, जग हो सकता है, लोक हो सकता है। ये सब किसके होते हैं, जगत के या संसार के। जमुना मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा जमुना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अग्नि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पवन, बादल, सांप, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, जमुना का क्या बनेगा, देखो जमुना का हो गया आपका सूर्य तनया। ठीक, सूर्य सुता, सूर्य सुता, कालिंदी। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, अर्कजा, अर्कजा, अर्कजा का और क्या हो सकता है, तरणिजा। ठीक है, और क्या हो सकता है, कृष्णा। ठीक, और क्या हो सकता है भाई, इतने बहुत है, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जल भी इंपॉर्टेंट है भाई, जल के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। सबसे पहले याद कर लो तोय, फिर याद कर लो पानी, फिर याद कर लो वारी, फिर याद कर लो नीर, फिर याद कर लो सलिल, फिर याद कर लो अंबु, फिर याद कर लो पय, फिर याद कर लो जीवन। ये आपको इतने याद कर लेने हैं। जानकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानकी में क्या लिखोगे, तो भैया जानकी क्या कहते थे इन्हें, हम सीता कहते थे, और वह देही कहते थे। ठीक है, और क्या कहते थे, जनक, जनक की पुत्री थी ना तो जनक सुता भी कहते थे। ठीक है, जनक तनया भी कहते थे, जनक तनया भी कहते थे, और क्या कह सकते थे, जनकात्मजा, जनक आत्मजा। जीव को क्या कहते थे, तो जीव हो गया आपका प्राणी, जीव हारी। ठीक है, और जीवन हारी, ये हो गया आपका जीव। ठीक, जा हो गया। अब जा के बाद झा में आ जाइए, तो झा में आप जैसे ही आओगे क्या क्या मिलेगा आपको, झंझट। ठीक है, झा में क्या मिलेगा, झंझट। तो झंझट में क्या कह सकते हो, झंझट का मतलब क्या होता है, व्यर्थ का, झगड़ा। हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बड़ा टंटा हो गया है, हम लोग क्या कहते हैं, भैया बखेड़ा खड़ा हो गया बहुत बड़ा, आ जाओ फटाफट। और क्या कहते हैं, प्रपंच हो गया है। ठीक है, झपना, झपना का मतलब क्या होता है, ढकना, छुपना, आड़ में होना। ठीक, झोंका, झटका, झोंका लिख चुके ना, हाँ ठीक है, तो इतना आप लिख लो। अब झकोर, झकोर का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं झकोर का मतलब। तो भैया झकोर का मतलब क्या होता है, जो हवा का झोंका होता है उसे हम क्या कहते हैं, हवा का
झोंका, ठीक है, झटका, और हाँ बस दो याद करो। झकोर वैसे इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं फिलहाल, बस आपको कहीं न दिख जाए इसलिए बता दिया हूँ। झरना इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। तो झरना का याद कर लो, एक तो प्रपात सिंपल सा, दूसरा याद कर लो निर्झर, निर्झर, तीसरा याद कर लो स्रोत, ठीक है, चौथा याद कर लो उत्स, और पांचवा याद कर लो श्रवण, ठीक है। ये हो गया। एक इसी में झल और लिख लो, एक लिख लो अपने तरफ से, मेरे तरफ से बोनस। झल, झल का मतलब होता है दाह, दाह और जलन, ठीक है, दाह, जलन और आंच, ठीक। झा हो गया। अब आ जाओ टा वाली सीरीज पे। टा वाली सीरीज पर आते हैं और देखते हैं क्या है टक्कर। टक्कर से आप क्या समझते हो, क्या आइडिया लगा सकते हो? इंपॉर्टेंट वैसे टक्कर नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, टा में अगर हमारे पास है तो हम लिख लेंगे। टक्कर का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? ठोकर, क्या होगा? ठोकर, भिड़ंत, संघट्ट, समाघात और धक्का। टीका, टीका का क्या होगा? व्याख्या, भाष्य, वृत्ति। टेढ़ा का क्या होगा बेटा? टेढ़ा का हो जाएगा वक्र, बलदारन, ठीक है, कुटिल, 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 ठीक है। आगे लिखो। कुटिल, ठीक है। टेढ़ा हो गया वक्र, बलदारन, ठीक है, कुटिल हो गया, टेढ़ा हो गया टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, और ये हो गया तिरछा। ओहो, ये देखिए सब मिट गया। ये ठोकर था, ये व्याख्या था, और ये बलदारन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ठग। अब भैया ठग का कौन कौन नहीं जानता है? तो ठग का मतलब क्या होता है? एक तो होता है वंचक, एक होता है प्रतारक, ठीक है, प्रतारक, उसके बाद अंडिमार, ठीक है, उसके बाद प्रवंचक, उसके बाद जालसाज। ठगी करने वाले को क्या कहेंगे? ठग, ठग, ठीक है, और ठगी, ठीक है। तो ठगी क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया हो जाएगी, यानी कि प्रताड़ना, ठीक, वंचना, मायाजाल, ठीक, उसके बाद फरेब, जाल साजी, ठीक है। ठिठोली, ठिठोली को क्या बोलोगे आप? मजाक, मजाक, उपहास, ठीक है, पवती, व्यंग्य, ठीक है, व्यंग्य योक्ति, क्या होता है? व्यंग्योक्ति। ठौर का क्या होता है बेटा? ठौर का होता है स्थान, जगह, स्थल या ठिकाना। तो इतना आपको सफिशिएंट है, जितना लिखा रहा हूं उतना आपको याद करते हुए सारी चीजें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जितना लिखा रहा हूं उतने उतने में ही आपको दो ही दो पूछेगा, तो इनमें से जो भी आपको दो या तीन याद लगे, मतलब जो अच्छा लगे, प्यारा लगे, सरल लगे, वो याद कर लेना। बाई चांस तीन याद करोगे, बाई चांस एक भूल गया, तो एक तो दिमाग में दो रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट दो मत याद करना कि पता चला दो पूछ रहा है तो आप खाली दो ही याद कर रहे हो, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो, डर। डर का क्या होगा?
भय, खौफ, त्रास, भीति, ठीक है, आतंक। डरावना का क्या हो जाएगा भैया? डरावना का हो जाएगा भयंकर, भयानक, भयावह, ठीक है, और दहशत नाक, ठीक है, दहशत नाक, दहशत, दहशत नाक, ठीक, ये हो गया। डाकू का क्या हो जाएगा? डाकू का हो जाएगा जेवरी, ठीक है, सुतली, ठीक है, लुंठित, पटमारा, ठीक है, और डकैत। डोरी का क्या हो जाएगा सर? डोरी, तो डोरी भैया जो क्या होती है डोरी हमारी, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, ये उल्टा हो गया है, कुछ गलत हो गया, रुको एक मिनट, ऊपर नीचे हो गया। डाकू का पहले लिखो, तो डाकू कौन हो सकता है भैया? दस्यु, दस्यु जरूर याद रखना, बहुत जगह पूछा गया है। दस्यु, लुटेरा, ठीक है, लुंठित, और बटमारा, और डकैत, ठीक। डोरी का क्या हो जाएगा? जेवरी, ठीक है, सुतली, तनी, रस्सी, ठीक है, और डोर। डील डॉल, डील डॉल का क्या हो जाएगा? रूप, बनावट, ठीक है, आकृति, आकृति, और क्या हो सकता है? रचना, गठन, और गठ, ठीक। ढंग का क्या हो जाएगा? ठीक है, ढंग का क्या हो जाएगा? रीति, तरीका, विधि, मुक्ति, ठीक है, उपाय या तदबीर। ढिठाई, ठीक है, ढिठाई क्या हो जाएगी भैया? धृष्टता, बेशर्मी, धृष्टता, बेशर्मी, ठीक है, अशिष्टता, अशिष्टता, ठीक है, और क्या हो सकता है? गुस्ताखी और अभिनय, ठीक। ढेर, ढेर का क्या हो जाएगा? ढेर का क्या हो जाएगा? तो ढेर का क्या होगा सर? ढेर का हो जाएगा जमाव, ठीक है, अंबार लगा दिया आपने, राशि, ठीक है, ओग। ढोंगी, ढोंगी का क्या हो जाएगा? पाखंडी, ठीक, बगुला, बगुला भगत, ठीक है, बगुला भगत, ठीक है, रंगा तियार, कपटी, और छली, ये हो गया। तत्पर, तत्पर का क्या होगा बताइए? तत्पर का क्या होगा? तैयार, उद्धत, मुस्तैद, कटिबंध, सन्नद्र, ठीक है। तन्मय, तन्मय का क्या होगा? लीन, मग्न, तल्लीन, ध्यान,
मग्न, ठीक है। लवलीन, तालाब का क्या होगा? तालाब का हो जाएगा सर। जलाशय, कासार, काल, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ताल और सरसी छद। तालाब भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके बीपीएससी में पूछा गया है। तिरस्कार का क्या हो जाएगा भाई? उपेक्षा, अपमान, निरादर, बेइज्जती, अवमानना, ठीक है, अवहेलना, ठीक। तीखा, अब तीखा भाई ये सभी जानते हो, तीक्ष्ण, तेज, पैना, प्रखर, ठीक। ये हो गया आपका। थकान, थकान, थकान भाई दिन भर पढ़ा पढ़ा के जैसे हम लोगों को थकान लग जाती है, पढ़ पढ़ के आप लोगों को थकान लग जाती है, तो थकान का भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो सकता है थकान का। तो भैया एक तो थकावट, थकान का हो गया थकावट, थकन, श्रांति, क्लांति, ठीक है। थपेड़ा, थपेड़ा का क्या होगा? चपेटा, थप्पड़, झापड़, ठीक है। झापड़, झापड़ के बाद क्या हो सकता है? चांटा, चांटा भी तो मारते हो आप लोग, चांटा हो जाएगा। थोथा, थोथा का क्या होता है बेटा? थोथा का होता है पोला, खाली, ठीक है। खोखला, खोखला के बाद क्या होगा? रिक्त, छूछा। थल का क्या होगा? अंतः, हद, छोर, सिरा और सीमा। दंग, दंग का क्या होगा? चकित रहना, चकित, विस्मत, ठीक है। हक्का, बक्का, हैरान, हक्का बक्का एक में ये, हैरान और आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। दंगा, दंगे का क्या होगा? उत्पात, उपद्रव, झगड़ा, फसाद, ठीक है, ये हो गया। दंड का क्या हो जाएगा भाई? आपने दंड दिया था उसको तो हर जाना लगा दिया, हर जाना लगा दिया, ठीक है। आपने जुर्माना लगा दिया, और क्या कर सकते हैं आप? उसको सजा दे सकते हैं, सजा। आप उसको क्या कर सकते हैं? उस पर शासन कर सकते हैं और अर्थदंड दे सकते हैं, अर्थदंड दे सकते हैं। दरार, मेरे आपके रिश्ते में दरार आ गई, यानी कि कटाव आ गया, नदी में दरार आ गई, कटाव आ गया, ठीक है, कटाव आ गई, ठीक। चीर हो गया, ठीक, चीर हो गया। चीर के बाद क्या होगा? कटाव का हम फटाव भी कह सकते हैं, पटन भी कह सकते हैं, कटान भी कह सकते हैं, ये तीन चीजें हम कह सकते हैं। द्वेष को कह सकते हैं विरोधी, द्वेष है ना, विरोध, विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता या
बैर। धनुष। अब धनुष का क्या होगा, धनुष आया है कई बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। धनुष का देखिए क्या होता है बाबू, धनुष, धनुष का सबसे बढ़िया याद कर लेना पिनाक, ठीक। दूसरा याद कर लेना चाप, तीसरा याद कर लेना सरसन, क्या, सरसन, ठीक। चौथा याद कर लेना कमान। धीर का क्या होगा सर, सहनशील, ठीक। सहिष्णु, तितिक्षु। ध्रुत, ध्रुत का क्या होता है, हम दुष्ट को भी बोलते हैं, खल को भी बोलते हैं, शठ को भी बोलते हैं और ठग को भी बोलते हैं। ध्रुत बालक, ध्रुत व्यक्ति, इस तरह से करके। चलिए फिर एक इंपॉर्टेंट आ गया, नदी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी कई बार पेपर में आई है। तो नदी को आपको ध्यान रखना है, एक तो लहरी, दूसरा अपगाह, तीसरा निम्नगाह, चौथा तरिणी। नमक का क्या होगा बेटा, लवण, लान, समरस और नून। नश्वर का मतलब क्या होता है, जो नाशकार हो, विनाशी, नाशकार हो, नश्वर का हो जाएगा विनाशी, ठीक है, नाशवान, ठीक, मरणशील, मरणशील, ठीक है, और नाशा धीर, नाशा धीर, इसको सही से लिख लो, नाशा धीर हो जाएगा, ठीक है, और अनित्य हो जाएगा। निजी, निजी का मतलब क्या होता है भाई, मेरा पर्सनल है, ठीक है। निजी का विलोम क्या होता है, सार्वजनिक। निजी का मतलब जो हम अपने इस्तेमाल में अपने लिए लेते हैं, खुद की चीज खरीदते हैं, उसको कहते हैं निजी, यानी कि व्यक्तिगत या खुद का या स्वकीय या अपना। नित्य का शाश्वत, अमर, अविनाशी, आमत्य, अनश्वर और सदा, ठीक। अब आ जाओ पा से। पा से होता है पंक, और पंक का मतलब होता है कीचड़, और पंक प्लस जा का मतलब होता है कीचड़ में पैदा होने वाला। अगर हम समास की बात करें तो पंक प्लस जा, और अगर शब्द की बात करें तो पंकज क्या कहलाता है, पंकज किस प्रकार का है, योग रूढ़ शब्द है। पंक प्लस जा, पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं बाबू, पंकज, ठीक। पंक का मतलब क्या होगा सर, तो होता है कीचड़, कीच, ठीक, करदम, ये हो गया पंकज। पंकिल का मतलब क्या होता है, गंदला, ठीक है, एकदम गंदा सा, या फिर गंदा, या फिर मैला, या फिर मलिन। पकड़ना, कैद करना, ठीक, बंदी बनाना, बंदी बनाना, और गिरफ्तार करना। पंछी, पंछी का क्या हो जाएगा, पंछी द्विज, अंडज, विहग, खग, ठीक है,
खग, विहंग, विहंग, ठीक है। उसके बाद शकुनी और पतंग। ये हो गया आपका पक्षी का, ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। पटु का क्या होता है सर, आइए देख लेते हैं पटु का भी। तो दक्ष, प्रवीण, ठीक है, निपुण, कुशल, होशियार, निष्पात, चतुर। फणीश्वर इंपॉर्टेंट है, शेषनाग, वासुकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उरग, ठीक है, उर्गाधिपति, उर्गाधिपति, सर्पराज, नागराज। ये हो गया आपका फणींद्र का, ठीक है। अब आइए देखें आगे किसका है, फणी। फणी का क्या हो सकता है भाई, सर्प, सर्प, सांप, फणीधर, नाग, उरग। फूल इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं इसको, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, कुहुप। ठीक, पा हो गया। अब आ जाइए बा पे, पाफा बाभा माँ। बगीचा, बगीचे को क्या बोलोगे सर, बाग, उपवन, वाटिका, बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान बोल सकते हैं। बचपन को क्या बोलेंगे सर, तो बालपन, बालपन, लड़कई, ठीक है, लड़कपन, लड़कई, क्या हो गया, लड़कई, बाल्यावस्था या बचपना। बलात्कार का क्या हो जाएगा, सीलभंगा, ठीक है, भंगा, ठीक है, सतित्व हरण, और क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, तो आपका एक हो जाएगा बलात् संभोग, बलात् संभोग और शीला घात, ठीक है, शीला घात। बाण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाण का याद रखना ही रखना है। तीर, तोमर, विशिक, नाराज, शर, इशु, तायक। बालिका, बालिका का क्या होगा, तो बालिका का हो जाएगा आपका बाला, कन्या, बच्ची और लड़की। भत्सना, भत्सना का क्या हो जाएगा, कुत्सा, ठीक है, दुत्कार, झिड़की, ठीक है, डांट, डपट, फटकार और निंदा। भाल, भाल का क्या हो जाएगा बेटा, ललाट,
कपाल, माथा, ठीक है, मस्तक। भेदी, ठीक है, जासूस, भेदिया, गुप्तचर, दूत, भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, ठीक है, और मधुराज। भ्रष्ट का क्या होगा? तो दुष्ट होगा, पाजी होगा, लुच्चा होगा, बदमाश होगा, लफंगा होगा और लंपट होगा। महादेव, हमारे महादेव का क्या होगा भाई? तो महादेव का हो जाएगा शिवा, शंकर, हर, महेश, गिरीश, त्रिलोचन, भूतनाथ। महिमा का क्या होगा जी? महिमा का होगा गरिमा, महात्मय, गौरव, बड़ाई, महत्ता। मेघ का क्या होगा? धराधर, क्या कहते हैं? धराधर इंद नंदिनी, है ना? तो धरा, धरा, धन, जलचर, ठीक है, वारिद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वारिद, जिमूत, बादल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। मेघ, मोक्ष, मोक्ष में क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, निर्वाण मिल जाएगा, कैवल्य मिल जाएगा, अपवर्ग मिल जाएगा, ठीक है, परम पद मिल जाएगा, और मौलिक, मौलिक का मतलब क्या होता है? जो मूल चीज होती है, एकदम इंपॉर्टेंट वाली, यानी कि वास्तविकता। क्या होती है? वास्तविकता, असली, ठीक है, सॉरी, आधारभूत, और क्या हो सकता है? बुनियादी। ये हो जाएगा आपका। ओके, अब आ जाओ यम से। यम भी काफी इंपॉर्टेंट है, यम है हम, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। यम के बाद क्या हो जाएगा? तो यम है सूर्य के पुत्र, तो सूर्य पुत्र जीवन के पति हैं, अनंतक हैं, ठीक है, ये हैं धर्मराज, ये हैं शमन, और ये हैं किनास। यमुना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यमुना क्या होगा? कालिंदी, ठीक है, अर्कजा, ठीक है, रवि तनया, कृष्णा, जमुना और काल गंगा, ठीक है। यमुना नदी को कहा जाता है काल गंगा, काल को हरण करने वाली गंगा। आपने यम और यमुना की कहानी तो सुनी ही होगी, ठीक है। हमारे वृंदावन में एक मंदिर भी है यम और यमुना का, ठीक है। कहा जाता है कि यम और यमुना भाई मतलब भाई बहन हैं, और भाई दूज के दिन जो भी भाई बहन एक साथ हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाते हैं, यमुना माता का स्नान करते हैं, उन पर यम का अकाल जो होता है, मतलब जो अचानक या होती नहीं कि ऐसे आपातकालीन मृत्यु जो होती हैं, उससे उनको यम जो है
वो मुक्त कर देते हैं। मतलब अपनी बहन के वजह से उन्होंने बहन को ये आशीर्वाद ऐसा दे रखा, मतलब ऐसा रिचुअल्स हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे ग्रंथों में, हमारे किताबों में लिखा हुआ है। इसीलिए यमुना में लिखा हुआ है कालगंगा, ठीक है, और यम में लिखा है धर्मराज। यमराज क्या करते हैं, हमारे जो कर्म है, हमारे जो पाप पुण्य है, या हमारे जो कृत्य हैं, हमारा जो जीवन है, उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं। और हिसाब किताब अंत समय में यही कहा जाता है कि जब हमारा अंत समय आता है तो हिसाब किताब कौन लगाता है, यमराज लगाते हैं, यानी कि धर्मराज। तो ये एक प्रकार की हमारे ग्रंथों की मतलब उसमें लिखा भी है। और आप कभी मथुरा वगैरह जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ पे यम और यमुना का एक मंदिर भी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब भाई दूज के दिन बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। और सॉरी और ये बहुत फेमस रिचुअल है, आपको कहीं भी गूगल पे भी और कई सारी ग्रंथों या किताबों में आपको ये मिल जाएगा। अगर आपका मतलब मन हो डिटेल में ये सब जानने का तो आप सर्च कर सकते हो। खैर, हमारे सिलेबस से वो कोई कहानी रिलेट नहीं करती है, इसलिए हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, आइए याचना। अगर हमने किसी से याचना करनी है तो हमें निवेदन करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विनती करनी चाहिए, हमें विनय करना चाहिए, हमें अर्ज करना चाहिए। ठीक है, युक्त। युक्त का क्या होगा, किसी के साथ संलग्न, किसी के साथ संलग्न, संयुक्त, ठीक है, किसी के साथ लगा हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक, युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र, ठीक, समर क्षेत्र, ठीक है, रण क्षेत्र। ओके, उसके बाद रण क्षेत्र के बाद युद्ध का मैदान। ओके, रंक। रंक राजा का उल्टा होता है रंक, मतलब जिसके पास कुछ ना हो, दरिद्र हो, दरिद्र हो, कंगाल हो, अकिंचन हो, निर्धन हो, या धनहीन हो, क्या हो जाएगा, रंक हो जाएगा। रक्त क्या होता है, रक्त का बताइए, लोहित, लोहू, ठीक है, शोणित, शोणित, खून, रुधिर। ठीक, रक्तपात का क्या होगा, मार काट। ठीक, क्या हो सकता है, खून खराबा, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, और बस इतना बहुत है। रश्मि, रश्मि इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करना पड़ेगा। रश्मि का क्या होता है, कर, अंशु, ठीक है, मयूख, ठीक है, मरीच, किरण। राजा, अब रंक का विलोम क्या होगा, राजा, तो राजा कौन होगा, नृप। ये आया हुआ है आपके पेपर में, नृप, नृपति, ठीक है, भूप, महीप, नरेश, ठीक है, नरपति, और भूपति। ठीक है, लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन होगा, लक्ष्मण को क्या लिखेंगे भैया, सुमित्रा पुत्र, प्यार से लखन, ठीक है, ऐसे किसके अवतार हैं, तो शेषावतार, ठीक है, और राम के अनुज हैं तो रामानुज, ठीक है, सौमित्र। लक्ष्मी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का लिखो श्री,
कमला, रमा, इंदिरा, समुद्रजा और हरिप्रिया। ठीक। लज्जा का क्या होगा भाई? तो लज्जा का हो जाएगा शर्म, हया, शर्म, हया, ब्रीडा, ठीक है, लज्जा है ना, संकोच, ठीक है, और लाज। लालसा का क्या हो जाएगा बाबू? लालसा का हो जाएगा लोभ, अभिलाषा, ठीक है, लिप्सा, ठीक है, तृष्णा और लोभ, लाभ, लोभ, अभिलाषा, लिप्सा, तृष्णा। ठीक है, लालच भी लिख लो, लालच भी, अच्छा लालसा है ना, हाँ लालच भी लिख लो, लालच। लोहा, अब लोहा का क्या हो जाएगा सर? तो लोहा भैया क्या होता है? लोहा होगा आपका आयस, ठीक, सार, लौह, फौलाद, ठीक है, और अस्मसार। वंश का क्या होगा? वंश का क्या होगा? कुल, घराना, खानदान। वक्ता का क्या होगा? व्याख्याता, भाषणकर्ता, भाषण कर्ता, वाचक और प्रवक्ता। वन का क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, जंगल, अरण्य, कानन, अटवी, विपिन, जंगल और कांतार। वर्षा का क्या होगा? वर्षा का क्या होगा? पावस, बरसात, वर्षा काल, ठीक है, चौमासा, वर्षा, मेघ, बारिश। विधवा, विधवा का क्या कह सकते हैं भाई? पतिहीन, पतिहीना, ठीक है, अनाथ, अनाथा और पतिविहीना, पति विहीना, पति रहिता। ठीक है। श्रृंगार में आ जाओ। श्रृंगार को क्या कहते हैं बाबू? भूषा, भूषा, साज, सज्जा, ठीक है, रूप, सज्जा, श्रृंगार, ठीक है, और सजावट। श्रमिक को क्या कहते हैं? मेहनतकश, ठीक, मजदूर, ठीक है, कामगार, कामगार, श्रमजीवी, ठीक है। श्रेष्ठ का क्या होगा? मुख्य, प्रधान, ठीक है, उत्कृष्ट, सर्वोपरि, ठीक है, और विशिष्ट। शैली, शैली का क्या होगा भाई? शैली का क्या होगा? हमारी जो कार्यशैली होती है उसे हम क्या कहते हैं? या तो प्रणाली बोलेंगे, या तो ढंग बोलेंगे, ठीक है, या तो विधि बोलेंगे, या तो रीति बोलेंगे, या तो परिपाटी बोलेंगे, ठीक है। शत्रु, इंपॉर्टेंट कौन सा है? शत्रु, जिसमें से आपको रिपु याद रखना है,
रिपु, ठीक है, दुश्मन और अरी। आपको दो अरी और रिपु तो याद रखना है। शराब, शराब का शुरा, मद, मदिरा और हाला, ठीक है। षंड, ठीक है, षंड का क्या हो जाएगा, ठीक है, जनखा, नामर्द, नपुंसक। षटकोण, षटकोण का क्या होगा भैया, तो षट कोणीय, ठीक है, षटकोण और छह कोना, ओके। संहार, संहार का क्या होगा भाई, संहार का क्या होगा, बर्बादी, समाप्ति, अंत, नाश, ध्वंस, ठीक है, विध्वंस, समता का तुल्यता, बराबरी, समत्व, सादृश्य, साम्य और समानता। संतावना, संतावना मतलब क्या होता है, जब हम किसी को दिलासा देते हैं, दिलासा, ठीक, आश्वासन, धड़ास, ठीक। साफ, साफ का मतलब क्या हो जाएगा, स्वच्छ, उजला, निर्मल, उज्जवल, शुक्ल, श्वेत, पवित्र, ठीक। संग्रह का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को इकट्ठा करते हैं, किसी चीज को संग्रहित करते हैं, उसे हम संग्रह कहते हैं। अब बाबू जरा संग्रह का भी देख लेते हैं। संचय, ठीक है, संग्रह करना, संचय करना। संकलन, जमाव, ठीक है, एकत्र और इकट्ठा, ठीक। हंस का क्या होगा, हंस का क्या होगा, तो हंस का हो जाएगा आपका मराल, ठीक है, सरस्वती, वाहन, मुक्त, भुक्त। हत्या क्या होता है, खून, कत्ल, वध, जीवघात। हिरण का क्या होगा, मृग, तारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग, चितल। हनुमान, अंत किससे करेंगे हम लोग, हनुमान से। पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, मारुति नंदन, कपीश और पवन पुत्र, ठीक। तो ये हो गए आपके लगभग लगभग 500 से अधिक, 500 से अधिक पर्यायवाची। और आप पिछले 8 साल का पेपर अगर उठा के देख लोगे तो इससे बाहर एक भी शब्द ना पूछा गया है और ना 79th में पूछा जाएगा 3 तारीख को। चाहे आप लिख के रख लो, चाहे मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लो, ये बात मेरी यूट्यूब पे रहेगी,
ठीक है, और आप इसको चेक करिएगा, जरूर से जरूर चेक करिएगा कि जो सर ने बात कही थी कि मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में आएगा, क्या वो आया है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर से जरूर चेक करिएगा कि हम जितनी भी बात कहते हैं, हम जितनी भी बात करते हैं, क्या वो सही है या हम ऐसे फेंकी फाकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों के साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुहावरे और ज्यादा से ज्यादा लोकोक्तियां मैं आपको लिखवा दूंगा। आपका 10 नंबर लगभग 15 नंबर का आता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा, करवा दूंगा, और आपका वो भी टॉपिक वहीं से फंस जाएगा। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अनअकैडमी बीपीएससी के साथ। जय हिंद जय भारत।